हेलो, हाय, नमस्ते, लव इनफाइनाइट टैरो चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बात यह है कि न्यू मून आने वाला, अब वो अमावस्या है। अब इस अमावस्या में होने क्या वाला है, बिल्कुल देखते हैं। मैं इसलिए हंस रही हूँ क्योंकि आप दोनों की जो एनर्जीज हैं ट्विन फ्लेम्स की, वो थोड़ी बहुत अप एंड डाउन होती ही रहती है। और बार बार ये लगता है कि नहीं नहीं, बस अब हमें कोई रिकनेक्ट नहीं करना है। लेकिन फिर से जब आप कहते हैं, फैसला ले लेते हैं कि नहीं करना है, फिर वो आ जाते हैं। तो चलिए बिना देर किए देखते हैं कि आपके डिवाइन मस्कुलाइन मेल है या फीमेल, तो उनकी एनर्जी क्या है। मेन चीज तो ये है कि डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी आपके लिए क्या कहती है। चले, न्यू मून एनर्जी किस तरह की रहेगी। न्यू मून में आप दोनों की एनर्जी किस प्रकार की दिखाई देती है। क्या दोनों का एक अच्छे से कनेक्शन ओ माय गॉड, कनेक्शन बन रहा है और बार बार आपको लग रहा है कि नहीं नहीं, हम ट्विन फ्लेम नहीं है। क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है। हैंगमैन वाला कार्ड भी आ गया। ओके जी। तो चैरियट, आप अपने आप को बहुत बहुत ज्यादा समझदारी के साथ आगे बढ़ा कर लेके जा रहे हैं। पर ईगो के साथ काम मत कीजिएगा, ईगो से मत डील कीजिएगा, नहीं तो आपको लगेगा मैं ही तोपूं इस जर्नी में। देखिए, क्योंकि देखिए स्टार्टिंग आपकी हुई है 2 ऑफ कप्स से। 2 ऑफ कप्स रिवर्स में आया है, जो कि ये बता रहा है कि बातें हैं, लेकिन कई बार आपको लग रहा है कि ठीक है भाई, बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी दिख रही है इस जर्नी में, इस पर्सन के साथ, तो मुझे नहीं भी चाहिए। अरे ये स्ट्रेट था ना। नहीं भी चाहिए तो चलेगा, अगर नहीं भी मिले ट्विन फ्लेम तो चलेगा, ऐसा आपको लग रहा है। लेकिन फिर से आपको लग रहा है चाहिए तो यही। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, जो कि ये बता रहा है कि इस सिचुएशन में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि मुझे अपने लिए क्या करना है, मेरा पैसा, मेरा मनी, मेरी एनर्जी कहाँ किस तरफ जा रही है। और ये है रिवर्स में द हायरोफेंट। शादी होते होते रुकी है, कुछ ऐसा दिखता है। या फिर आपने ही सोचा था कि चलो भाई कुछ ऐसा कर लिया जाए कि कोर्ट मैरिज ही कर ली जाए, लेकिन वहाँ पर भी बात अटक गई है। 10 लोगों को पता भी है कि हाँ आप दोनों का कनेक्शन है, लेकिन ये शादी तक बात नहीं पहुँच रही है। शादी की भी बात हो सकती है, बिल्कुल मेरे को तो ऐसे ही दिख रहा है। एंड 4 ऑफ वंड्स। या फिर आप दोनों ये सोच रहे हैं कि हाँ अब हम दोनों लिव इन में रहेंगे। हो सकता है दोनों आप अलग अलग स्पाउस से मैरिड हो, तो आप लिव इन में रहने का सोच रहे हो। अदरवाइज शादी का अगर आप सोच रहे हैं तो शादी का मामला भी अधर में लटक गया है। क्या है आपके पार्टनर की फीलिंग। पहले तो आपकी आ रही है, चलो आपके ही कार्ड्स ले लेते हैं और यहाँ से ले लेते हैं। अच्छा, आपको नाराज़गी है। मैं अब तुम्हारी लाइफ का हिस्सा नहीं हूँ। कार्मिक को मुझसे जलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं अब खुद की वैल्यू करना सीख गई हूँ। नेगेटिविटी से कंप्लीटली मूव्ड ऑन हो चुकी हूँ। यस, ऐसा आपके पार्टनर या आप कहते हैं, ऐसा दिखाई देता है। डीएम टू डीएफ, डीएम का कार्ड इधर आ गया। आई एम बैडली मिसिंग यू। हाँ, तो ये है ना, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, इस वजह से भी आपके ये कार्ड्स थोड़े रिवर्स में आ रहे हैं। थोड़ा बनती बनती बात बिगड़ रही है, ऐसा दिख रहा है। आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। अंदर ही अंदर एक ये बात दिखाई दे रही है कि मैं अंदर ही अंदर घुला चला जा रहा हूँ। जैसे कहते हैं ना, आई एम डाइंग फ्रॉम इनसाइड। अंदर से बहुत खाली फील कर रहा हूँ, ऐसा वो कह रहे हैं। थोड़ा सा और देख लेते हैं। मेरे दिल में जगह खुदा की खाली थी, देखा वहाँ पे आज तेरा चेहरा है। सॉन्ग है ना। हम्म मैं भटकता हूँ, हुआ सा एक बादल हूँ, जो तेरे आसमां पे आके ठहरा है। इसका टोन ही भूल गई मैं। तो चलिए कोई बात नहीं। तो इस तरह का उनको ही लग रहा है कि मैं ना घूम फिर के तुम्हारे ही पास आ गया। मैं घूम फिर के तुम्हारे ही पास आ गया हूँ। मैं भटक रहा था, भटक रहा था, भटक रहा था। मैं वो बादल हूँ जो घूम फिर के तुम्हारे ही पास आ गया, तुम्हारी अटरिया पे आ गया बरसने के लिए। डीएम टू डीएफ, हम दूर ही सही, लेकिन हमारी सोल एक ही है। अच्छा जी, अवेयरनेस हो गई है उनको सोल के बारे में। तुमने मुझे अश्योर किया था कि हम फिर से एक होंगे। ओ माय गॉड, फिर से एक होने का चांस दिख रहा है। एक बार फिर से हीलिंग। फिर से का मतलब यहाँ पर स्टार्टिंग में हीलिंग का कार्ड था और निकल के भी हीलिंग का आया। तो आप अपने एक दूसरे को हील होने का इमेजिन कीजिए, प्रे कीजिए। 4-4 पोर्टल में हो सकता है कि आपने किया हो। प्रे कीजिए कि आप दोनों एक दूसरे को हील कर रहे हो, या फिर आप
उनको हील कर रहे हो, उनकी नेगेटिविटी को हील कर रहे हो, इस चीज़ को आप प्रे कीजिए। और क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, आपका रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ डीपन 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 गहराई में बढ़ता चला जा रहा है और आप दोनों प्रेम को ही पाएंगे। रैंडमली एक और ले लें। यस, एक दूसरे को क्रिटिसाइज कर रहे हैं क्या आप? मत कीजिए, अनहैप्पीनेस आएगी इससे और कुछ नहीं होगा। लव क्या है, प्रेम क्या है? एक दूसरे को एक्सेप्ट करना। एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं आप दोनों, एक्सेप्ट कर लेंगे ना कि अच्छा भाई ये तो है ही टॉक्सिक, और प्रेम आपको बहुत ज़्यादा है, ट्विन फ्लेम जर्नी में आप हैं, जस्ट एक्सेप्ट हिम। ये नहीं कि आप पहले ना चेंज हो जाओ फिर हम आपको एक्सेप्ट करेंगे। जब आप एक्सेप्ट कर लेंगे ना तब मैजिकली वो ट्रांसफॉर्म होंगे। आई बात समझ में? ये वाली बात है। तो पहले आप चेंज हो जाइए, फिर वो चेंज हो ही जाएंगे। घबराने की बात नहीं है। अगर आपको लगता है कि नहीं हमारा तो ऐसा है नहीं, हम तो बहुत ऐसा है वैसा है, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, तो टैरो रीडिंग ज़रूर बुक कराया कीजिए। इससे क्या होता है ना कि पर्सनल रीडिंग हो जाती है। जनरल रीडिंग अगर आप देखते हैं ना, उसमें पता नहीं चल पाता। बहुत लोग जनरल रीडिंग देखकर घबरा जाते हैं और उसी के हिसाब से फैसला लेते हैं। अब एक को मैंने बताया था एस्ट्रोलॉजिकली उनका कुछ अच्छा आ रहा था करियर के हिसाब से, डॉक्टर बनने का, ठीक है। अब वो कहती है मैंने किसी का टैरो रीडिंग देखा, उसमें बोला है कि ये आपके लिए नहीं है फील्ड जो आपने चुना है। तो जनरल रीडिंग आप क्यों देख रहे हो? एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग तो आपकी कुंडली में है, आपकी किस्मत में चक्कर आया हुआ है, आपका करियर ये है। आप ये क्यों सोच रहे हो कि अरे उसमें तो ये आ गया कि नहीं है? ऐसा मत किया कीजिए। ये लाइफ को खुद ही गेम बना लेते हैं आप, फिर आप सोचते हैं कि सामने वाला हमें मैनिपुलेट कर रहा है, मतलब टैरो रीडर आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। ऐसा मत सोचा कीजिए। साइंस, योर फ्यूचर पॉजिटिव डायरेक्शन विल रिवील इटसेल्फ, एनी डाउट्स एंड कन्फ्यूजन विल सून डिसअपियर। किसी भी तरह का डाउट या कन्फ्यूजन अब आपका पूरी तरह से ख़त्म होने वाला है, ठीक है। हेल्थ पर ध्यान दीजिए, कुछ प्रोग्राम वगैरह अपने अप्लाई कीजिए, ज्वाइन कीजिए। अच्छा, जैसे कि योगा है, मेडिटेशन है, या फिर कुछ इस तरह की कोई संस्था है जिसमें कि आपको कुछ हीलिंग वगैरह सिखाई जाए या ब्रीदिंग टेक्निक वगैरह सिखाई जाए, तो कुछ अच्छे फ्रेंड्स भी आपके बनेंगे। अपॉर्चुनिटीज़ का भी कार्ड है जिसमें कि आपको कुछ नए अपॉर्चुनिटी मिल रही है। सरप्राइज़ का भी कार्ड है। वाह वाह, ये तो सब कुछ अच्छा अच्छा आ रहा है। लव लाइफ भी बहुत अच्छी आ रही है। वाह, मुझे लगा कि कोई एक ऐसा आ जाएगा, लेकिन नहीं, सब अच्छा आ रहा है, बहुत ही अच्छी बात है। आप, वही मैं कह रही हूँ, अगर आपने अपने आप को चेंज किया ना, तो ये जो आपके पार्टनर हैं वो डेफिनेटली चेंज होंगे। चेंज होने का मतलब आपका ये है कि आपने जस्ट एक्सेप्ट करना है एज इट इज़, ये बात। लव लाइफ भी आपकी अच्छी चलेगी, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन इस वीक में आप कुछ अच्छा नया डिसीजन लोगे, एक गुड डिसीजन इस वीक में लोगे, और इसमें आप अपने आप को, अपने मेट को, अपने कनेक्शन को बहुत ही अच्छा बना पाओगे। और हो सकता है कि बर्थ ऑफ ए चाइल्ड आल्सो लाइकली, का मतलब हो सकता है कि आप प्रेग्नेंट हो या आपका पार्टनर प्रेग्नेंट हो। अगर आप मेल हैं, आप देख रहे हैं, तो हो सकता है कि बेबी भी होने के चांसेस हैं, या फिर ड्रीम में आप बेबी होने का या प्रेग्नेंट लेडीज़ का ज़रूर देखते होंगे। तो इट मीन्स कुछ नया क्रिएट करने वाले हैं आप, करियर वाइज भी कुछ नया आपकी लाइफ में होने वाला है। तो सिर्फ अपने आप ही नहीं होता है, मैं ये बार बार बोलती हूँ, आपको वो क्रिएट करना होता है। तो क्रिएट कीजिए अपने लिए कि मैं किस में अच्छा हूँ या अच्छी हूँ, और मुझे आगे किस चीज़ को परस्यू करना है। ओके, हील कीजिए अपने आप को, अपनी नेगेटिविटी को हील कीजिए, और अपने पार्टनर को भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में हील कीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।